हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम इसका पार्ट 4 देखेंगे। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट यानी कि यूनिट 6 वाले चैप्टर का हमने वायरलेस वाला जो पोर्शन है वो करना है। और इसका वायर ट्रांसमिशन मीडिया जो हमने कर लिया था उसमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल जो हमने पढ़ लिया था। उसके आगे आज हम पढ़ते हैं वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, इसके अंदर इस ट्रांसमिशन मीडिया में फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात कम्युनिकेशन कैसा होता है, बिना वायर के होता है। और वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया को अनगाइडेड मीडिया भी कहा जाता है। मींस इसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई इलेक्ट्रिसिटी का गाइडेंस नहीं दिखता है, एयर में ही इसके अंदर ट्रांसमिशन होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अनगाइडेड मीडिया। यानी कि जो वायर्ड वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, गाइडेड मीडिया। इस प्रकार के ट्रांसमिशन में सिग्नल्स को एक कंप्यूटर या डिवाइस से दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस तक पहुंचाने के लिए किसी प्रकार के माध्यम यानी कि तार या केबल की आवश्यकता नहीं होती है। सीधी सी बात है, वायरलेस है तो तार या केबल की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार के मीडिया में संकेतों को भेजने अर्थात सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने हेतु हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में भी उपयोग में ली जाने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व युक्तियों के आधार पर हम इसे निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे वायर्ड वाले के अंदर हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया था, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। उसी तरह से वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर देखिए इसके अंदर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला तो है रेडियो वेव यानी रेडियो तरंग के अंदर, और दूसरा है इसके अंदर हमारे पास माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, और तीसरा है इसके अंदर हमारे पास ये देखिए तीसरा है इसके अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी उपग्रह संचरण। उसके बाद है हमारे पास चौथे नंबर पे इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है इसके अंदर वाईफाई यानी वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है, और इस तरह से ये क्या है, इसके अंदर पार्ट्स बताए गए हैं किसके अंदर, हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर ब्लूटूथ, ये भी वायरलेस के अंदर ही आता है। और उसके अलावा इसके अंदर होते हैं हमारे पास लाईफाई, जैसे वाईफाई है वैसे लाईफाई होता है। और उसके अलावा हमारे पास और भी जैसे चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन यही है हमारे पास। कौन कौन से हो गए, सबसे पहले है हमारे पास रेडियो वेव्स, उसके बाद है हमारे पास इसके अंदर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, और उसके बाद है हमारे पास इसके अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एंड नेक्स्ट है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन, एंड देन है इसके अंदर वाईफाई, लाईफाई, ब्लूटूथ, और ये सब है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर रेडियो वेव ट्रांसमिशन के अंदर आवृत्ति इसकी कितनी दे रखी है। आवृत्ति का ध्यान रखना है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। आवृत्ति 3 kHz से 1 GHz यानी कि 1 किलो हर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक इसकी आवृत्ति होती है, यानी फ्रीक्वेंसी इसकी इतनी होती है। लिमिटेशन इतनी बता रखी है। और उसके बाद ये वे विद्युत चुंबकीय तरंगें जिनका तरंग दैर्ध्य 10 सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर के बीच होता है, ये आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित होती है, या और नेचुरल प्राकृतिक दोनों प्रकार की हो सकती है, मतलब ये दोनों टाइप्स की हो सकती है। ठीक है, उसके बाद है ये तरंगें आसानी से उत्पन्न की जा सकती है तथा लंबी दूरी तक पहुंच सकती है। ये विभिन्न प्रकार के बैरियर जैसे ऊंची इमारतों को आसानी से ये पार कर सकती है। ठीक है, इसके अंदर आवृत्ति कितनी दी है, 3 kHz से 1 GHz। इसकी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसका तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ इसका कितना होता है, 10 सेंटीमीटर से 100 किलोमीटर के बीच में होता है। ये देखिए इसका ट्रांसमिशन मीडिया दे रखा है, ये ओरिजिनल साउंड है, और ये इसका एनकोडर है जो कि इसके अंदर एंटीना लगा हुआ है, और इसकी फ्रीक्वेंसी मोड बता रखी है यहाँ पर ये रेडियो वेव्स की, कि इसकी इतनी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद ट्रांसमीटर के माध्यम से रेडियो वेव सभी दिशाओं में ट्रांसमिशन कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, ट्रांसमीटर के माध्यम से। देखिए इसके अंदर माध्यम कौन है, इसके अंदर ट्रांसमीटर है कोई, उसके माध्यम से सभी दिशाओं में ट्रांसमिशन यानी संचरण कर सकती है। इन तरंगों का उपयोग टेलीग्राम संदेशों को भेजने में काफ़ी समय से हो रहा है। इसमें सेंडर और रिसीवर का एक लाइन में होना आवश्यक नहीं होता है, मतलब जैसे कि इसके अंदर क्या एक स्पेशलिटी दी है कि सेंडर और रिसीवर का एक लाइन में होना आवश्यक नहीं हो रहा है। पहले यह कम गति और कम आवृत्ति का संचार था, लेकिन अब इसमें VHF यानी कि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF, देखिए VHF की फुल फॉर्म दे रखी है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, और UHF यानी अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, तथा SHF सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के भी 3 स्टेजेस हैं, एक तो वेरी हाई, अल्ट्रा हाई और सुपर हाई। ये सबसे लास्ट वाली सबसे ज़्यादा होती है, का उपयोग कर सिग्नल्स को अधिक गति व फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के साथ भेजा जाना संभव है। ठीक है,
उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। इसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ से। उसमें किलोहर्ट्ज़ से थी और 1 गीगाहर्ट्ज़ तक थी, इसकी थोड़ी ज़्यादा है 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। ये सीधे रेखा में चलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो तरंगे होती है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं था और इस माध्यम का उपयोग केबल डालने की समस्या से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है गाइस, उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है कि इनके मार्ग में बैरियर आने पर ये पार नहीं कर सकती, जबकि जो अपन ने रेडियो वेव्स पढ़ा था उसमें बैरियर्स का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, उसमें कितने भी बैरियर्स को वो पार कर सकती थी, लेकिन इसके अंदर ये बैरियर आने पर पार नहीं कर सकती। इसलिए यह आवश्यक है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर सीधे एक ही रेखा में होने चाहिए, और जबकि उसमें कोई ज़रूरी नहीं था। इसके द्वारा संदेश भेजने वाले और ग्रहण करने वाले एंटीना काफ़ी ऊंचाई पर लगाए जाते हैं ताकि एक दूसरे से सीधी रेखा में हो और जिससे रेडियो तरंगे आसानी से बिना बाधा के भेजी जा सके। इन टावर्स को माइक्रोवेव टावर कहा जाता है। जैसे माइक्रोवेव्स जो हैं ट्रांसमिशन है उसके अंदर टावर को क्या कहा जा रहा है, उसी के नाम के आधार पर माइक्रोवेव टावर। इसमें सिग्नल इंटरैक्शन संकेतों को बाधा या जैसे पहाड़, दीवार आदि से बचाने के लिए सामान्यतः 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर रिपीटर लगाए जाते हैं। देखिए इसके अंदर इंटरप्शन यानी कि बाधाएं जो होती है पहाड़, दीवार, इनसे बचाने के लिए सामान्यतः 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर क्या लगाए जा रहे हैं, रिपीटर्स लगाए जा रहे हैं। एक के बाद एक आने वाले रिपीटर्स सीधी रेखा में होने चाहिए। रिपीटर्स संकेत कमज़ोर पड़ने पर उनको हाई फ्रिक्वेंसी उच्च आवृत्ति में बदलकर आगे भेजते हैं। ये देखिए इसकी ट्रांसमिशन लाइन, ये है ट्रांसमीटर, ये है रिसीवर, ये सीधी रेखा में है और इनके लिए इन्होंने ऊंचे ऊंचे एंटीनाज लगाए ताकि ये सीधी रेखा में ट्रांसमिट होकर ईजिली हम तक पहुंच सके। उसके बाद है इसके अंदर माइक्रोवेव संचरण का उपयोग मुख्यतः लंबी दूरी के टेलीफोन संचार, सेलुलर फ़ोन, टेलीविज़न कार्यक्रम प्रसारण में किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गए इसके दो टाइप्स। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये दो कम्युनिकेशन हमारे को अच्छे से याद होना चाहिए, एक तो रेडियो वेव वाला कम्युनिकेशन और दूसरा है इसके अंदर जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसके अंदर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। इसके अंदर तो है हमारे पास 3 किलो हर्ट्ज़ से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज़ और इसके अंदर 1 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़। ठीक है, आज हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा और इसके डायग्राम्स भी देखे और इसके अंदर जो भी पोर्शन जो पॉइंट्स के अंदर दे रखे हैं वो भी क्लियर करा। कल हम पढ़ेंगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन और इंफ्रारेड कम्युनिकेशन और वाईफाई वाला कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।